नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ननद कर रही थी ससुर को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग। फिर भाभी ने सिखाया ऐसा सबक कि ननद के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा और राकेश बैठे हुए टॉनी और आर्या की शैतानियों को याद करते जा रहे थे। बीच बीच में मेरे ससुर सुधीर जी भी उन दोनों की शैतानियों को याद करके कुछ कुछ बातें कह जाते थे। पर पूजा मन ही मन में एक के बाद दूसरी के साथ तीसरी अनगिनत यादों को लपेटने को आतुर थी। काजल के आने की खबर मिलते ही मन खुशी से भर उठा था। दिमाग में कई योजनाएं बनने बिगड़ने लगी थीं। पिछली बार जब काजल आई थी तब 15 दिन पहले से ही पूजा ने अपनी ननद के पसंद के अचार डालने शुरू कर दिए थे। इस बार वो 10 किलो आम खरीद लाई थी। सोचा आम रस और चटनी भी बना दूंगी। काजल और बच्चे खुश हो जाएंगे और मेरी खुशी भी दोहरी हो जाएगी। पूजा की दौड़ भाग करते देख सुधीर जी ने सुझाव दिया, इनकी आंखों और हमारी आंखों में बहुत अंतर है। ये लोग उस तरह काम कर नहीं सकते जिस तरह तुम करती हो। पूजा तुम्हारी तबीयत बिगड़ न जाए। मुझे कुछ नहीं होगा पापा, आप निश्चिंत रहिए। काजल और बच्चों के कपड़े और खिलौने रखने के लिए मैंने अपनी अलमारी खाली कर दी। पूजा बोली, कितनी रौनक आ गई थी घर में। ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी की सारी यादें वापस लौट आई हों। सारी छोटी मोटी बीमारियां न जाने कहां भाग गईं। नटखट गोरी गोरी घुंघराले बालों वाली टोनी सारा दिन मेरी साड़ी पकड़कर मामी मैगी बनाओ, मामी हलवा बनाओ, मामी कचौड़ी बनाओ की फरमाइश करती रहती। टोनी ने पहुंचते ही अपनी आंख मटकाते हुए राकेश के सामने एक बड़ी सी बारबी डॉल की फरमाइश रख दी थी और राकेश ने भी तुरंत ड्राइवर को बुलाकर शाम को ही उसे वैसी गुड़िया दिलवा दी थी। कूनती फानती टोनी घर में जो भी आता उससे पहला शब्द यही बोलती, आज मामा ने मुझे गुड़िया लाकर दे दी। आर्या थोड़ा शांत रहता है। वो टोनी से बड़ा है, शायद इसीलिए किसी चीज की फरमाइश नहीं करता था। हमेशा मामा का मूड और मामा की जेब देखकर ही मांग रखता था। उसकी ज्यादातर चीजें पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती थीं। शाम तक हम शॉपिंग करते रहे। पूरे दिन की थकावट की वजह से बच्चे जल्दी सो गए। हम लोगों को भी जल्दी नींद आ गई थी। जब मन में सुकून होता है तो शरीर में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। रोज रोज हम घूमने जाते, कभी चिड़ियाघर, कभी चिल्ड्रन पार्क। 15 दिन घूमने में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन टोनी ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया, आज तो हम मॉल जाएंगे, जैसे उसमें घूमने की चाबी भर गई हो। काजल ने टोनी को बहुत समझाया पर वो मानने को ही तैयार नहीं थी। काजल ने उसको डांट दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये रोज रोज घूमना ठीक नहीं है। आज मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है। मैंने कहा, क्यों डांट रही हो बच्ची को? अपने नाना नानी मामा मामी के घर आई है, यहाँ उसे हर बात की छूट है। न पढ़ाई का डर, न होमवर्क की चिंता। काजल तो चुप हो गई, लेकिन टोनी बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गई। राकेश ने कहा, अच्छा चलो हम लोग स्विमिंग मॉल चलते हैं, काजल और मामी शॉपिंग के लिए चली जाएंगी। मैंने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। टोनी बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। काजल बोली, इसे छोड़ दीजिए भैया, आपके लाड प्यार से ज्यादा ही सिर चढ़ गई है। टोनी और आर्य अपने नाना के साथ लूडो खेल लेंगे। वैसे भी पापा घूम फिर नहीं सकते हैं तो उनका भी मन लग जाएगा। काजल मार्केट चली गई। वहां से लौटकर काजल अपना सामान पैक कर रही थी। तभी पापा ने काजल से पूछा, काजल क्या दामाद जी को मेरठ में जॉब नहीं मिल सकती? यह कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। काजल बोली, पापा सूरज का पूरा कैरियर बिगड़ जाएगा। ये सुनकर पापा चुप बैठ गए। फिर धीरे से बोले, बुढ़ापे में बच्चे पास रहें तो अच्छा लगता है। वैसे तो राकेश और पूजा हैं हमारे पास,
किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। बच्चे हॉस्टल से कभी कभी आते हैं। टोनी और आर्या भी छोटे हैं तो मन लगा रहता है। काजल बोली, पापा वो जमाना चला गया। आजकल तो बच्चों बड़ों के साथ से ज्यादा बाहर खुश रहते हैं। मेरे ससुर ने तो आगरा के वृद्धाश्रम में एक रूम बुक करवा लिया है। मैं तो टेंशन फ्री हूँ। आप लोगों को क्या पता है, आजकल डिस्काउंट चल रहा है। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। राकेश ने चुप रहने का इशारा किया। बच्चे अपना सामान समेट रहे थे। खिलौने, कॉमिक्स और काजल अपनी मेड को फोन लगा रही थी। 15 दिन से बंद पड़े घर की दोबारा से सफाई करने की उसे चिंता हो रही थी। मेरी एक आह के साथ मुंह से निकला, माता पिता सबके हैं लेकिन उनका कोई नहीं। मेरे धीरे से बोलने पर न जाने कैसे राकेश ने सुन लिया। राकेश ने कहा, कोई बात नहीं, कहने दो जो कह रहा है। हमें अपना काम करना है। पापा की उम्र और कमजोरी के कारण तुमको 2 गुना काम करना पड़ता है। एक दिन पूजा ने इस बारे में मुझसे कहा भी था। पापा को एहसास था पर सच्चाई यह नहीं थी। झन 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 करके स्टील का गिलास पापा के हाथ से छूटकर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। 85 साल की उम्र में आंखों में शर्म और चेहरे पर मायूसी छा गई। 4 साल पहले दिल के दौरे के बाद उनके हाथ थरथराने लगे थे। व्यायाम कराने से अब तो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करने लगे हैं, परंतु कभी कभी थक जाते हैं। नीचे पानी फैलने अपने कमजोर पैरों से पहुंचने में लग गए थे। अब पैर पहुंचने का पायदान भी पैरों से घसीटा नहीं जाता था उनसे। पापा से बहुत काम बढ़ जाता है मेरा। अरे, घर में बैठने वाली बहू भी दिन भर सेवा नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मैं कैसे पापा जी और घर को संभालती हूँ। पापा बोले, सचमुच बहू बहुत थक जाती है। घर परिवार और फिर अर्ध अपंग मुझे संभालना। सुधीर जी की आंखें रो पड़ी। पैरों के तले से पायदान हट गया था और बहू कपड़ा लिए पानी साफ कर रही थी। शायद अभी ही बाजार से घर पहुंची है। पापा बोले, मुझे माफ करना बहू, बाहर से आते ही तुम्हें मेरे कारण फर्श पोंछना पड़ा। पापा ने बड़े दुखी मन से कहा। हाथ धोकर मैं पापा जी के सामने बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू पोंछकर कहने लगी, पापा जी, आप इतने दुखी क्यों होते जा रहे हैं? आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम सब आपके साथ हैं पापा जी। मेरे गुस्से में कई बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका ध्यान मुझे सब जगह रहता है। कहती हुई पूजा चाय बनाने चली गई। आज जल्दी कैसे आ गई बहू? पापा ने आवाज लगाई। बाजार का काम जल्दी हो गया इसलिए, और आप घर में अकेले थे। तो पूजा की आवाज से पापा के दिल में प्यार और आशीर्वाद की लहरें उमड़ने लगीं। पापा मेरी भी उतनी ही फिक्र करते हैं जितनी मैं उनकी करती हूँ। अगर मैं भी पापा का वृद्धाश्रम में कमरा बुक करवा दूं तो आपका अच्छा लगेगा या पापा वहां खुश रह पाएंगे? काजल के पास कोई जवाब नहीं था। काजल पूजा की बात सुनकर रोने लगी। भाभी, आप कितनी अच्छी हो। आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी मुझे देखकर मुंह नहीं चढ़ाया। इतनी सारी जिम्मेदारी एक साथ निभा रही हो। भाभी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने ससुर को वृद्धाश्रम में नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, बच्चे अपनी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं और उनके माता पिता उनकी राह ताकते रहते हैं। क्यों ऐसा कभी नहीं होता कि माता पिता बच्चे की परवाह के साथ उनके इंतजार की इच्छा को संजीते हुए भी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएं। अगर प्रत्येक बहू अपने सास ससुर की सेवा करे तो किसी भी बेटी के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरी तबीयत के कारण थोड़ी मेरी आवाज खराब है, तो आप इस वीडियो को भी इतना ही सपोर्ट और प्यार दीजिए जितने आपने और वीडियो को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।